ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने हैं जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। क्या स्पेशल मैसेज आ रहे हैं, पहले बाबा का मैसेज देखेंगे कि जेमिनी के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहा है आने वाले समय के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है। मास्टर्स विल, so whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. So पहले तो आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो वट एवर इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर मास्टर्स विल, कि उनकी सब इच्छा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो बस फिर क्या है, फिर तो आदि आपका जो बोझ है वो वैसे ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उनकी मर्जी से हो रहा है। हाँ, अब ये नहीं है कि अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो फिर उसमें सोचें कि वो भी वही हो रहे हैं, नहीं, वो चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं आपकी लाइफ में, कुछ परिस्थिति ऐसी हैं, तो वो सब कुछ डिवाइन मैनेज कर रहे हैं या उनकी मर्जी से हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जेमिनी। ओह, सो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ सेपरेशन और एंडिंग, समबडी ट्राइंग टू मूव ऑन। हो सकता है कि कुछ एंडिंग हुई है, कुछ सेपरेशन हुआ है, या कोई बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, बिकॉज यहाँ पे विद द डेथ एनर्जी इट इज़ अबाउट एंडिंग, सप्रेसिंग इमोशंस, बात ना करना, अपने इमोशंस को दबा के रखना, कम्युनिकेट ना करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, ऐसा कुछ, या इवन सेपरेशन, तलाक, डिवोर्स, ऐसा कुछ भी अगर कुछ ऐसा चल रहा है। नाउ आपकी एनर्जी क्या है, यू वांट इट, यू स्टिल, आई मीन यू आर ऑन क्रॉस रोड्स। आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक समय होता है कि आपको चाहिए, आपको पार्टनरशिप करनी है, और दूसरे ही समय आपको लगता है कि क्या करें, ये एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, इनकी एनर्जी इस टाइम पे अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल और सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं या वेट कर रहे हैं जस्ट सही टाइम का कि कब आप मूव लें। ईगो हो सकती है। व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, या आप कोई बात करें, और यू मे टेक द चार्ज, या आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लें। ये चीज़ हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, बात करना चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशंस हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रगल है, मतलब उनको लगता है कि बात करना खतरे से खाली नहीं है, या हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि क्या फ़ायदा बात करने का, बिकॉज थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी वजह से आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुई हो, मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, आई थिंक वो लेट को भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ वेट कर रहे हैं। हो सकता है दिस पर्सन इज ओनली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि देखते हैं क्या होता है, या कभी तो उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, ऐसा कोई गाना है ना, तो वो चीज़ है। तो मे बी दे आर जस्ट वेटिंग कि अपनी तरफ से ठीक है, देखते हैं क्या आउटकम होगा। नाउ आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस पर्सन कि आई थिंक दिस पर्सन दे आर रेजिस्टिंग देयर ओन इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे पर्सन है जो अपने ही इमोशंस को ना बहुत क्या बोले उसको, कि दबा, सप्रेस करते हैं या अवॉइड करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, कि हाउ दे फील इस टाइम पे, उनकी ये एनर्जी है दैट दे आर रेजिस्टिंग दैट हाउ दे फील फॉर यू। तो व्हाट्स द आउटकम, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, मुझे ऐसा लगता है थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और ओ मुझे लगता है कि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, मतलब कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, दिस एंड दैट, आफ्टर द पीरियड ऑफ साइलेंस, कि एक मुझे फाइव ऑफ सोर्ट्स, अब फाइव ऑफ सोर्ट्स तभी होता है कि जब आप ये मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है, कि अंदर ही अंदर लड़ाई तो चल रही है आप लोगों के बीच में, है ना, मन ही मन।
आप मतलब क्योंकि एक दूसरे के साथ वो टेलीपैथिकली और एक दूसरे के बारे में सोचना, बट एक्सटर्नली भी मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिकनसाइल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रिकनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। लेट अस क्लैरिफाई दिस इवन फर्दर। ओके, इट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पर वही देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना लाइक अवॉइड कर रहे हैं, गिव अप, जैसे होता है ना कि थक जाते हैं लड़ लड़ के। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी बनी हुई है, 99 नंबर हो सकता है, आप प्रोमिनेंट देख रहे हो तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है। बट समबडी मे कम्युनिकेट, हो सकता है कि फाइनली आप लोगों की बात हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो इन द फ्यूचर। ओके, और शायद कोई कम्युनिकेट करे, लाइक अभी फिलहाल कोई अवॉइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि फिर अगर अभी बात की तो परिस्थिति और ख़राब हो सकती है, या उनको लगता है कि अभी अवॉइड करना ही ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टेप लेंगे तो क्या उसका क्या नतीजा होगा, आई डोंट नो। सिंगल्स, ओके, सो यस, तो इसका मतलब जो हो रहा है ना, ये जो भी सिचुएशन हो रही है, चाहे आप पति पत्नी है या जो भी सिचुएशन है, तो ये भगवान को पता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं ऐसी जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर द पार्टनर। आई थिंक यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब कोई है, somebody wants to step forward, कोई स्टेप फॉरवर्ड करना चाहता है लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, लाइक फाइनली समबडी अराइविंग, या हो सकता है कि स्टेपिंग, या चीज़ें कुछ बदलने वाली हैं, कोई आपकी तरफ आ सकता है और कोई कम्युनिकेट कर सकता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई सी 2 पीपल, हो सकता है कि पास्ट और प्रेजेंट, या मे बी समबडी सप्रेसिंग, कोई अपने इमोशंस को मतलब कम्युनिकेशन आई डोंट नो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। फाइनली समबडी, ओ, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई रेजिस्ट कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा है, फाइनली ऐसा लगता है कि कोई उसमें से मतलब अपने शेल में से बाहर निकल के रीच आउट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स, जो लोग सिंगल है, मे बी इट इज लाइक यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, दैट यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर करियर एंड मनी, कि आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने लिए, प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर, ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। अगेन वाओ, वही चीज़ दिखाई दे रही है करियर के लिए, सेम कांच, ओ माय गॉड। तो यू आर सो मच फोकस्ड ऑन योर करियर कि आप कुछ अपने लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं, मतलब आप पूरा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि चेंज, कैसे वो चेंज लेकर आए। तो आई सी पॉजिटिव चेंज इन द फ्यूचर विद दैट किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मुझे लग रहा है कंसिस्टेंट एफर्ट्स, मतलब आप अपने काम को लेके पूरा मेहनत है, संजीदा है, और कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। वाओ, ये कार्ड कैसे आ गया, ओ माय गॉड। सो दिस इज द कार्ड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये भी ले लेते हैं। मतलब आपके करियर में दिस कॉल्स फॉर अ न्यू बिगनिंग हियर, ठीक है। इसका मतलब अगेन जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ये होता है कि आपकी लाइफ में आपका करियर है जो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के थ्रू निकल रहा है। ओके, और इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है इन द पास्ट, आप उस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंसेस, मनी। ओके, हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि रिव्यू योर वर्क, चीज़ें आपके मतलब फेवर में बदल रही हैं, योर एसेट्स आर गोइंग टू ग्रो, लेकिन कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि अपने कृपया अपने काम को देखिए, रिव्यू करिए कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आपसे गलती हो रही है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है इन द पास्ट। ओके, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और इफ़ यू हैव अ प्लान, this is not the time to take any risk in your career। आपको कहा जा रहा है कि अपने काम को रिव्यू कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, चीज़ें आपके फेवर में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और जो भी सेटबैक्स हुए हैं, मे बी इट इज़ अ लेसन फॉर यू टू लर्न, कि आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है, इट इज़ अ लेसन, कि आप उसमें से सीखें, ठीक है, कि आपने क्या मिस किया है, या आपने किस तरीके से मतलब किन चीज़ों को इग्नोर किया है,
कहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपका जो मतलब आपके करियर में वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके लिए यू नीड टू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मनी, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी कार्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ विद दैट क्लोवर कार्ड लकी यू, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। दैट मीन्स कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जिसका आप सही इस्तेमाल करके आप अपने फ्यूचर में मतलब अपने करियर को ग्रो कर सकते हो, ठीक है, विद लकी क्लोवर। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ हैवी एनर्जी बट इट्स अ गाइडेंस हियर। ओ माय गॉड, देखिए क्लोवर की बात हो रही है, यहाँ पे वही एनर्जी आई है, वाओ। सो आप यहाँ देखिए करेज, आपको हौसला रखना पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है। इट्स लाइक फेसिंग द फ्यूचर विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एक बच्चे की तरह, ठीक है, कि नहीं आप कर सकते हैं, आपसे ज़रूर होगा। नाउ व्हाट इज करेज मीन्स, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है नंबर 8। नाउ इट इज़ लाइक कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि देखिए कितनी पथरीली ज़मीन है और उसमें से भी एक पौधा निकल रहा है, इसका मतलब ये है स्टिल उम्मीद है, स्टिल उम्मीद है, ठीक है, कि चीज़ें वर्क कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन, अगर आप उम्मीद छोड़ के बैठ जाएंगे, अगर आप हार के बैठ जाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, तो फिर कैसे होगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट। और यही 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपको सिखा रही है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें हों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाथ बने हुए हैं, यू नो, तो इसमें ये है कि मतलब आपको अपना अपना साथ मतलब देना है यूनिवर्स के साथ मिलके, ठीक है, अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले करना है, देन ओनली इट इज गोइंग टू वर्क दैट वे, ठीक है, फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, जो भी हुआ। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहा जा रहा है पेंट द सन बैक इन टू योर लाइफ, कि अपनी लाइफ में अपने जैसे होता है ना कि डिवाइन आपको वो चांस दे रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, यू कैन क्रिएट समथिंग प्रॉमिसिंग। तो ये मेरे पास कार्ड आ रहा है, आई कैन सी दिस फ्रॉम हियर, पेंट द सन बैक इन टू द स्काई, ओके, नंबर 11। सो आपको चांस दिया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट कीजिए, और उसके लिए एंड इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, दैट क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।